क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक बोलते हैं लेकिन लोग फिर भी आपको नहीं समझते? या जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो शब्द गले में ही अटक जाते हैं? इमेजिन लूजिंग अ जॉब, अ रिलेशनशिप और इवन अ ड्रीम, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं किया। इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन की वो स्किल्स जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल देंगी। अगले 10 मिनट में आपको वो सूत्र मिलेंगे जो दुनिया के सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स को खास बनाते हैं। एक लड़की थी, नेहा। वो अपनी कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई थी, लेकिन हर प्रमोशन उसके हाथ से फिसल जाता था। क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब बोलने का मौका आता तो वो चुप हो जाती। उसे लगता, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो ये डर न जाने कितने लोगों को पीछे खींचता है। लेकिन एक दिन नेहा ने एक किताब पढ़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आज हम उसी जर्नी पर चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। कम्युनिकेशन का पहला नियम है सुनो। लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? नहीं, हम अक्सर जवाब सोचते रहते हैं, सुनते नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां 2 लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सुनना था। जिसने पूरी अटेंशन दी उसे ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिला। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखना, बीच में न टोकना और बॉडी लैंग्वेज से शो करना कि आप एंगेज्ड हैं। सोचिए, आप कब लास्ट टाइम किसी को ऐसे सुने थे? अब आगे बढ़ते हैं एक और पावरफुल स्किल की ओर। एक बार की बात है, एक लड़का इंटरव्यू देने गया। वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब एचआर ने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसकी आवाज कांपने लगी, शब्द अटकने लगे। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। अब सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं? क्या आपका डर आपके शब्दों को मार रहा है? तो चलिए सीखते हैं स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस का पहला राज। सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी कुंजी है प्रैक्टिस और प्रेजेंस। बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखें, शब्दों को धीरे धीरे और साफ बोलें, और सबसे जरूरी, साइलेंस से डरिए मत। ऋषि कपूर ने एक बार कहा था, पॉज इज पावरफुल। अगली बार जब आप कुछ कहें तो 1 सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप थॉटफुल हैं। सवाल, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग रुककर सिर्फ आपको सुने? अब जानते हैं कैसे वर्ड्स से ज्यादा असर डालती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। आपने देखा होगा, जब कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें चुराता है या बार बार हाथ हिलाता है। बॉडी लैंग्वेज आपको इंस्टेंटली रिवील कर देती है। एक स्टडी के अनुसार कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वेट होता है वर्ड्स का, बाकी 93% आता है टोन और बॉडी से। सोचिए, अगर आपकी बॉडी बोले डर और जुबान बोले कॉन्फिडेंस, तो लोग क्या मानेंगे? इसलिए पॉस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम करना कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। एक वक्त था जब सौरभ एक मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी हमेशा नर्वस रहती। झुकी हुई कमर, हिले हुए हाथ और कमजोर आई कांटेक्ट। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने मिरर प्रैक्टिस शुरू की। रोज 10 मिनट वो खुद से बात करता, अपने हाथों को कंट्रोल करता, मुस्कुराता, और 30 दिन बाद वो कॉन्फिडेंट दिखने लगा। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी से बदलती है। आप जैसा दिखते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की ओर जो हर इंसान को चाहिए, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है बिना किसी को नीचा दिखाए अपने दिल की बात कहना। अक्सर लोग 2 एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो वो दब जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन असर्टिव होना मतलब होता है रिस्पेक्टफुली ना कहना आना। जैसे, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू। सोचिए, कितनी बार आपने दिल पर बोझ रखकर हां कहा है और बाद में पछताया। अब वक्त है बाउंड्रीज सेट करने का, क्योंकि आप जो अलाउ करते हैं वही कंटिन्यू होता है। एक बार रजत ने अपनी बॉस से ओवरटाइम के लिए ना कह दिया, विनम्र लेकिन दृढ़ता से। बॉस पहले चौंकी, फिर कहा, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। और यही है असर्टिवनेस की ताकत। वो आपको मजबूती देती है, सम्मान भी। अगली बार जब आपको लगे कि कुछ कहना है लेकिन डर है, उस डर को पहचानिए, डीप सांस लीजिए और काल्म होकर बोलिए।
प्रैक्टिस ये मत कहता कि लड़ाई करो, बल्कि अपनी वैल्यू दिखाओ। अब हम आ रहे हैं उस चैलेंज पर जो हर रिलेशन में आता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, चाहे ऑफिस में हो या घर में, अनअवॉइडेबल है। लेकिन ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही होती है जो डिसाइड करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट बिगड़ेगा या सुधरेगा। एक छोटी सी कहानी, 2 कॉलीग्स का झगड़ा क्लाइंट के सामने हुआ। दोनों चिल्लाए, ब्लेम किया और क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। अब सोचिए, अगर उनमें से कोई एक काल्मली कहता, लेट्स टॉक आफ्टर द मीटिंग, तो क्या आउटकम बदल जाता? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिगिंस विद लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिंग बिफोर रिएक्टिंग। जब भी झगड़ा हो, पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को सही साबित करना। लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कि कॉन्फ्लिक्ट जीतने की नहीं, समझने की कोशिश है। अगली बार जब आप बहस में फंसें, तो एक सवाल पूछिए, मैं क्या मिस कर रहा हूं? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगा और बातचीत की दिशा बदल देगा। और जब आप सामने वाले के नजरिए को समझते हैं, तो ट्रस्ट बढ़ता है। अब आते हैं उस स्किल पर जो सबका दिल जीत लेती है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना। मान लीजिए कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे, आप भी गुस्से में जवाब देते हैं, तो बात बिगड़ती है। लेकिन अगर आप रुक कर सोचें, ये इंसान इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो आप उसका इमोशन समझते हैं और उसका रिस्पेक्ट पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हाई ईक्यू वाले लीडर्स अपनी टीम से ज्यादा लॉयल्टी और परफॉर्मेंस पाते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपने वर्ड्स से दिल छू सकते हैं? रिया एक टीचर थी, लेकिन क्लास में अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते थे। फिर उसने एक छोटा सा चेंज किया। वो बच्चों के इमोशंस समझने लगी। क्यों परेशान हो, क्या हुआ, और धीरे धीरे बच्चे उसकी बातों को सुनने लगे। इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन में एम्पैथी लाता है और एम्पैथी कनेक्शन बनाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई चुप हो, सिर्फ सवाल मत पूछिए, महसूस करिए। और अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो आज के ग्लोबल जमाने में हर किसी को चाहिए, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इमेजिन करिए, एक जापानीज क्लाइंट और एक इंडियन सेल्समैन की मीटिंग है। जापानीज क्लाइंट हर बात पर करता है, जबकि इंडियन सोचता है कि वो अनइंटरेस्टेड है, और मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होती है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरों की कल्चरल नॉर्म्स को समझना। कुछ कल्चर्स डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। कुछ आई कांटेक्ट को रिस्पेक्ट मानते हैं, कुछ डिसरिस्पेक्ट। इसलिए ग्लोबल वर्ल्ड में कनेक्ट होने के लिए कल्चरल अवेयरनेस मस्ट हैव स्किल है। अब बढ़ते हैं उस फियर की तरफ जो सबको डराता है, पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पर खड़े होकर बोलना। ये सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। वॉरेन बफेट ने खुद माना कि उनका सबसे बड़ा डर था पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन उन्होंने एक कोर्स किया, प्रैक्टिस की, और आज वो वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स में गिने जाते हैं। इसलिए याद रखिए, अच्छे स्पीकर्स पैदा नहीं होते, प्रैक्टिस से बनते हैं। अब हम जानेंगे वो फॉर्मूला जिससे आप भी स्टेज पर शाइन कर सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी। पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत होती है तैयारी से। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड नहीं, आपकी एनर्जी बोलती है। अपनी स्पीच को स्क्रिप्ट की तरह मत याद कीजिए, बल्कि समझिए, अपने शब्दों को फील कीजिए। स्टीव जॉब्स जब प्रेजेंटेशंस देते थे तो वो रिहर्सल्स में घंटों बिताते थे। हर पॉज, हर स्लाइड, हर जेस्चर तक तय होता था, और जब वो स्टेज पर आते तो लगता वो दिल से बोल रहे हैं। यही फर्क है प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस में। अब जानते हैं ऑडियंस को कैसे एंगेज करें। आपका टोन आपके वर्ड से कहीं ज्यादा असरदार होता है। एक सिंपल थैंक यू को अगर आप मुस्कान के साथ कहें तो सामने वाला खुश होता है, लेकिन वही थैंक यू अगर आप बिना एक्सप्रेशन, थके हुए टोन में कहें तो ऑपोजिट असर होता है। इसी तरह जेस्चर्स, हाथों का मूवमेंट, चेहरा, बॉडी पोस्चर, सब मिलकर आपके मैसेज को ताकत देते हैं। कभी मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन और जेस्चर्स के साथ बोलिए। यूल फील द डिफरेंस। अब बढ़ते हैं रियल लाइफ अभ्यास की तरफ। ऑडियंस को एंगेज करने के लिए जरूरी है स्टोरी टेलिंग। प्लेन फैक्ट से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी उन्हें जोड़े रखती है। सोचिए, जब आप किसी दोस्त को कोई मजेदार घटना सुनाते हैं तो एक्सप्रेशंस बदलते हैं, हाथ हिलते हैं, एक्साइटमेंट आती है। वही मैजिक स्टेज पर चाहिए।
शुरुआत एक सवाल से करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सवाल क्यूरियोसिटी सोचने पर मजबूर कर देता है। यही है कम्युनिकेशन का पावरफुल लूप। क्वेश्चन, एक्साइटमेंट, थिंकिंग। अब आते हैं जेस्चर्स और टोन की ताकत पर। कम्युनिकेशन थ्योरी जानने से नहीं, करने से आती है। इसीलिए आज से एक आसान प्रैक्टिस शुरू करें। हर दिन किसी एक नए इंसान से बात करें। दुकान वाले से, गार्ड से, कॉलीग से। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके वर्ड्स फ्लो में आने लगेंगे। दूसरा टास्क, एक टॉपिक चुनिए और उस पर 2 मिनट खुद से बोलिए, मिरर के सामने या फोन में रिकॉर्ड करके। प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड्स कैरिज्मा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के जमाने में कम्युनिकेशन कैसे बदला है। आज के समय में हम व्हाट्सएप, जूम और ईमेल से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन क्या ये इफेक्टिव है? टेक्स्ट में टोन नहीं दिखती, इमोजीज इमोशंस नहीं दिखाते। एक ओके का मतलब गुस्सा भी हो सकता है और सिंपल एक्सेप्टेंस भी। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे जरूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लियर टोन एंड कॉन्टेक्स्ट देना सीखिए। और हाँ, कॉल करने से कभी मत डरिए। कई बार एक 30 सेकंड कॉल 10 मैसेजेस से ज्यादा इफेक्टिव होती है। सोचिए, आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, टेक्स्ट से या दिल से? रावी एक बहुत ही स्किल्ड एम्प्लॉई था, लेकिन ऑफिस में उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता था। रीजन? वो मीटिंग्स में चुप रहता था, अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली रख नहीं पाता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू जीनियस है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा जब तू बोलेगा ही नहीं? तभी रावी ने एक फैसला लिया, हर हफ्ते एक बार मीटिंग में जरूर बोलेगा, चाहे एक लाइन ही क्यों ना हो। और धीरे धीरे उसकी आवाज सुनी जाने लगी। कम्युनिकेशन में साइलेंस भी एक लैंग्वेज है, लेकिन समय आने पर बोलना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं लिसनिंग की एक और पावरफुल फॉर्म की, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। ये वो टेक्निक है जिसमें आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को दोहराते हैं। जैसे कोई बोले, मुझे लगता है मेरा काम कोई समझता ही नहीं। आप कहें, तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते। बस ये सुनते ही सामने वाला फील करता है कि वो समझा गया है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टेंशन कम करती है और इमोशनल बॉन्ड बनाती है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई दिस एंड वॉच द मैजिक अनफोल्ड। अब सवाल उठता है, क्या हर बार बोलना जरूरी है? जवाब है नहीं। ग्रेट कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि कब बोलना है और कब रुकना है। साइलेंस कभी कभी सबसे पावरफुल मैसेज होता है। एग्जाम्पल, किसी टफ कॉन्वर्सेशन में अगर आप बस चुप रहें और सामने वाले को सुने, तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर आप हर बात काटते जाएं, तो लोग डिस्टेंस बनाने लगते हैं। याद रखिए, बात उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, और वो भी दिल से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी सबसे बड़ा टूल है। एक बार अंजलि और उसके पिता के बीच दूरी आ गई थी, बस इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते थे। अंजलि ने एक दिन करेज करके अपने पापा से कहा, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। और उसी दिन उन्होंने 2 घंटे बात की, वो बातें जो सालों से अंदर थीं। कम्युनिकेशन रिश्तों को जोड़ता है, हीलिंग देता है। अगली बार किसी से दूर महसूस करें, बात कीजिए। अब सोचिए, आप अपने कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहां करते हैं? पब्लिक स्पीकिंग में, या अपने इमोशंस को वर्ड्स में बदलने में, या किसी बहस में काल्म रहने में? इस सोच से ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करता है, वो अपनी जिंदगी बेहतर करता है। तो क्यों ना आज से एक कमिटमेंट लें, हर दिन कम्युनिकेशन में 1% बेटर बनने का। अगले चैप्टर्स में हम करेंगे डीप डाइव, प्रैक्टिकल टूल्स और रियल लाइफ एक्सरसाइजेस के साथ। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी ताकत होती है क्लैरिटी? जब आपके वर्ड्स साफ और सिंपल होते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूजन में नहीं फंसता। इमेजिन कीजिए, एक बॉस अपने टीम से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में बात करता है, तो वो समझ नहीं पाते और मिस्टेक्स होती हैं। पर अगर सेम बॉस क्लियर, सीधे लैंग्वेज में बोले, तो सब कुछ स्मूथ चलता है। क्लैरिटी की प्रैक्टिस करें, अपनी बात को छोटे सेंटेंसेस में कहें, अननेसेसरी वर्ड्स हटाएं। यही स्किल आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। रमेश ने अपने बिजनेस में एक बड़ा मिस्टेक किया। उसने अपनी टीम को अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए।
काम अधूरा रहा, डेडलाइंस मिस्ड हुई और टेंशन बढ़ा। फिर उसने सीखा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब भी बात करें, ये पूछें, क्या आपको मेरी बात समझ आई, या क्या आप कंफर्टेबल हैं ये टास्क करने में। ये सिंपल क्वेश्चंस कम्युनिकेशन गैप को बंद करते हैं। फीडबैक लूप बनाएं और देखिए टीम वर्क कैसे बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं, कम्युनिकेशन में टोन सिर्फ फेस टू फेस ही नहीं बल्कि ईमेल्स, मैसेजेस और कॉल्स में भी दिखती है। एक सार्कास्टिक ईमेल से ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है और एक रिस्पेक्टफुल रिप्लाई से रिश्ते मजबूत। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा ध्यान दें। इमोजीज और पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके इमोशंस सही तरीके से समझें जाएं। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन आसान किया है, लेकिन सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट देना भी जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आपके वर्ड्स से ज्यादा असर डालते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट। कभी सोचा है, जब कोई आपकी बात सुनते हुए आंखें नहीं मिलाता तो आप कैसा महसूस करते हैं? यही कारण है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, ओपन पोस्चर रखते हैं और पॉजिटिव एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। अगली बार बातचीत में ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखें। ये आपके मैसेज को 10 गुना प्रभावशाली बना देंगी। एक रियल स्टोरी बताता हूं। समीर ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन में इतना नर्वस था कि वह बार बार अपनी नोट्स देख रहा था, लेकिन एक मेंटोर ने उसे एडवाइस दिया, स्टेज पर आत्मविश्वास दिखाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, सीधे खड़े रहो, ऑडियंस को देखो और जेस्चर्स से अपनी बात को जोर दो। समीर ने प्रैक्टिस की और अगली प्रेजेंटेशन में उसकी कॉन्फिडेंस देख सभी इंप्रेस्ड हुए। यही है कम्युनिकेशन का सीक्रेट, प्रैक्टिस, अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कम्युनिकेशन में पॉज कितनी ताकत रखता है? जब आप बोलते हैं और बीच में डिलिबरेट पॉज लेते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। इमेजिन करिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी फेमस स्पीच में आई हैव अ ड्रीम फ्रेज बार बार पॉज के साथ दोहराया, जिसने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। पॉज सुनने वालों को सोचने का मौका देता है और आपकी बात को एम्फसाइज करता है। अगली बार बोलते समय इंटेंशनल पॉज जरूर आजमाएं। असर्टिवनेस की सबसे बड़ी चैलेंज होती है सही बैलेंस बनाना। कभी कभी लोग डरते हैं कि अगर वे असर्टिव होंगे तो सामने वाले को नुकसान होगा या वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सही असर्टिवनेस से आप न केवल अपनी बात रखते हैं बल्कि सामने वाले के फीलिंग्स का भी सम्मान करते हैं। सोचिए, अगर हर कॉन्वर्सेशन में आप खुद की वैल्यू बताएंगे और दूसरों की भी सुनेंगे तो कितनी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनेंगी। इस बैलेंस को सीखना हर सफल कम्युनिकेटर की निशानी है। एक बार नेहा अपने बॉस से प्रमोशन मांगने गई, लेकिन नर्वसनेस के कारण उसकी बात अधूरी रह गई। मेंटर ने उसे बताया, असर्टिवनेस कम्युनिकेशन का वो पहलू है जिसमें आप अपने नीड्स और बाउंड्रीज को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली व्यक्त करते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन पैसिव या एग्रेसिव नहीं होती बल्कि कॉन्फिडेंट और एम्पैथेटिक होती है। नेहा ने सीख लिया कि ना कहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। क्या आप अपनी असर्टिवनेस को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे जरूरी होता है प्रॉब्लम को व्यक्ति से अलग करके देखना। बहुत बार हम अपने ईगो के कारण डिस्कशन को पर्सनल बना लेते हैं, जिससे बात और बिगड़ जाती है। इमेजिन करें, दो दोस्त किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ रहे हैं। अगर वे अपने गुस्से को छोड़कर समस्या पर ध्यान दें तो समाधान आसानी से निकल सकता है। इस तरह के अप्रोच से कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है और रिलेशनशिप मजबूत होता है। क्या आप तैयार हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दोस्ताना हल करने के लिए? एक क्लाइंट मीटिंग में अर्जुन को पता चला कि क्लाइंट उसकी सर्विस से संतुष्ट नहीं है। अर्जुन ने डिफेंसिव होने के बजाय कामली क्लाइंट की बातें सुनी और कहा, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, चलिए मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। ये काल्म एटीट्यूड और ओपन कम्युनिकेशन ने क्लाइंट के दिल में ट्रस्ट बढ़ाया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ लड़ाई को खत्म करने का नाम नहीं बल्कि एक नए समझौते की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ कम्युनिकेशन की वो ताकत है जो हमारे शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है। राहुल की कहानी सोचिए। एक स्ट्रेसफुल मीटिंग में उसने गुस्सा होने की बजाय कामली सिचुएशन समझी और रिस्पॉन्स दिया। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ने सिचुएशन को एस्केलेट होने से बचाया। EQ हमें सिखाती है कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना और अपने इमोशंस को मैनेज करना कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है।
क्या आप अपनी EQ बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं एम्पैथी की, दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करने की एबिलिटी। एम्पैथी कम्युनिकेशन में ब्रिज बनाती है। जब आप सामने वाले की बात को उनकी नज़रों से समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी बातों में जादू आ जाता है। एग्जाम्पल, जब कोई दोस्त परेशान होता है और आप सिर्फ सुनते हैं बिना जज किए तो वो रिलैक्स महसूस करता है। एम्पैथी से रिश्ते मजबूत होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम। क्या आप अपनी कम्युनिकेशन में एम्पैथी ला सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने इमोशंस को समझना और पहचानना। जब आप जानते हैं कि कब आप अपसेट, नर्वस या एक्साइटेड हैं, तो आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अपनी बात कैसे रखें। सोचिए, अगर आप स्ट्रेस में हों और गलती से हार्श वर्ड्स कह दें तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को समझना और पॉज लेना कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है। अगली बार अपनी इमोशंस पर ध्यान दें। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन आज के ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। प्रिया की कहानी याद कीजिए, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। डिफरेंट कल्चर्स से आने वाले कॉलीग्स के साथ बात करते समय उसे लैंग्वेज बैरियर्स, अलग कस्टम्स और एक्सप्रेशंस का सामना करना पड़ा। उसने सीखा कि ओपन माइंड और पेशेंस के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और रिस्पेक्ट करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आधार है। आप कैसे क्रॉस कल्चरल बैरियर्स को तोड़ेंगे? पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर ऑडियंस आपकी गलती नहीं देखती, वे बस आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। सोचिए, जब आप किसी फेमिलियर टॉपिक पर बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और पॉजिटिव माइंडसेट से फियर खत्म हो सकता है। अगली बार जब आपको स्टेज पर जाना हो, सोचिए आप वहां ऑडियंस की मदद करने गए हैं, न कि सिर्फ बोलने। क्या आप अपने पब्लिक स्पीकिंग फियर्स को जीतने को तैयार हैं? पब्लिक स्पीकिंग में एक मैजिक ट्रिक होती है, स्टोरी टेलिंग। जब आप डेटा और फैक्ट्स की बजाय एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं तो ऑडियंस जुड़ जाती है। एक बार एनकिट ने अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन बोरिंग नंबर से शुरू की, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने एक रिलेटेबल कहानी सुनाई और सब लोग पूरी तरह एंगेज्ड हो गए। स्टोरी एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है। अगली बार जब भी स्टेज पर जाएं, एक कहानी से शुरुआत करें। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। क्या आपने सोचा है कि स्टेज पर जाने से पहले माइंड को कैसे प्रिपेयर किया जाए? वन सिंपल मेथड है विजुअलाइजेशन। इमेजिन करिए कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े हैं, ऑडियंस मुस्कुरा रही है और हर वर्ड इम्पैक्ट डाल रहा है। ये मेंटल रिहर्सल आपका नर्वसनेस कम करता है। सचिन तेंदुलकर भी अपनी बैटिंग से पहले शॉट्स विजुअलाइज करते थे। यही तरीका पब्लिक स्पीकिंग में भी काम करता है। आप भी आज से विजुअलाइजिंग प्रैक्टिस शुरू करें। प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक सबसे अंडररेटेड टिप है स्ट्रक्चर। जब आपकी बातों का एक लॉजिकल फ्लो होता है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन, तो ऑडियंस आपकी बात बेहतर समझती है। एक स्पीकर ने बिना स्ट्रक्चर के बोलना शुरू किया और सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन दूसरे ने पहले कहा, मैं आज 3 बातें शेयर करूंगा, और हर पॉइंट को क्लियरली समझाया। क्लैरिटी और ऑर्डर आपके मैसेज को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। प्लान करें, फिर बोलें। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। एक बार रितु और उसके पापा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बस इसलिए क्योंकि दोनों ने ठीक से एक दूसरे की बात नहीं सुनी। जब दोनों ने काल्मली बैठकर फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो हर कंफ्यूजन साफ हो गया। पर्सनल रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि इमोशंस को ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली शेयर करना है। किसी अपने को कॉल करके पूछिए, तुम सच में कैसे हो? पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक और गोल्डन रूल है, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। अक्सर हम सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा सोचते हैं। इससे कॉन्वर्सेशन का डेप्थ चला जाता है। एक बार प्रिया की दोस्त अपसेट थी और प्रिया बस सॉल्यूशंस दे रही थी, लेकिन दोस्त को बस चाहिए था कि कोई उसकी फीलिंग्स समझे। जब प्रिया ने सिर्फ चुप रहकर सुना, दोस्त का दिल हल्का हो गया। कभी कभी साइलेंस ही सबसे केयरिंग जवाब होता है। अब चलते हैं वर्कप्लेस कम्युनिकेशन की ओर। जब ऑफिस में कॉलीग्स क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते तो टास्क्स डिले होते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। एक बार एक ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था, इस टास्क को जल्दी पूरा करो। रिजल्ट, एम्प्लॉई कंफ्यूज था कि डेडलाइन क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं।
प्रोफेशनल सेटिंग में क्लैरिटी, टोन और कंप्लीटनेस बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स दोनों को ग्रो करता है। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को आसान किया है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी। व्हाट्सएप, जूम और ईमेल्स ने इंस्टेंट कॉन्टैक्ट तो दिया, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ी। एक बार समीर ने एक मैसेज को गलत समझकर अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया। लेसन: टोन कांट ऑलवेज बी रेड इन टेक्स्ट, इसलिए कभी क्रिटिकल बात हो तो फोन कॉल या फेस टू फेस बात करें। सही मीडियम चुनना कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है। वर्कप्लेस में एक और जरूरी स्किल है ईमेल एटिकेट। सोचिए, एक ईमेल में सिर्फ कैप्स लॉक में लिखा हो सेंड दिस नाउ, तो सामने वाला डर जाएगा या नाराज हो जाएगा। इसलिए ईमेल्स में प्रॉपर ग्रीटिंग, क्लियर सब्जेक्ट और रिस्पेक्टफुल टोन यूज करना कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। एक छोटी सी लाइन, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपकी इमेज प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल बनाती है। क्या आप भी आज से अपनी ईमेल स्किल्स सुधारेंगे? कम्युनिकेशन में आज सबसे बड़ा चैलेंज है ओवरलोड। इतना कंटेंट, इतना इंफॉर्मेशन कि लोग सुनते नहीं, स्क्रॉल कर जाते हैं। ऐसे में आपकी बात का असर कैसे हो? सिंपल: मेक इट रेलेवेंट, इमोशनल एंड वैल्यूएबल। जब आप किसी की जरूरत से जुड़ी बात करते हैं तो वो ध्यान से सुनते हैं। जैसे एक शॉर्ट मैसेज, आई एम हियर इफ यू नीड टू टॉक, किसी डिप्रेस्ड इंसान की जान बचा सकता है। आपकी वर्ड्स में ताकत है, वाइजली यूज करें। अब समय है रिफ्लेक्शन का। आपने अब तक कम्युनिकेशन की कई लेयर्स सीखी: लिसनिंग, स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पब्लिक स्पीकिंग। पर सबसे जरूरी बात यह है प्रैक्टिस। कोई भी बॉर्न कम्युनिकेटर नहीं होता, ये स्किल बार बार कोशिश करने से बनती है। हर कॉन्वर्सेशन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आज से हर इंटरैक्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानिए। कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, ये एक सुपर पावर है। एक बार की बात है, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, हर दिन किसी एक इंसान से इंटेंशनल बातचीत करो। स्टूडेंट्स ने स्ट्रेंजर्स से स्मॉल टॉक शुरू की, फैमिली से ओपन कॉन्वर्सेशन की, और स्लोली उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं, कनेक्शन बनाने की कला है। जब आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं तो रिलेशनशिप्स गहराते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आज आप किससे इंटेंशनल बात करने जा रहे हैं? कम्युनिकेशन में साइलेंस का भी एक रोल होता है। एक बार एक कपल के बीच बहस हो गई। दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में गिल्ट, रिग्रेट और लव था। फिर एक ने सॉफ्टली कहा, माफ करना, और सब कुछ बदल गया। साइलेंस कभी कभी इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है। कम्युनिकेशन हर बार शब्दों से नहीं होती, कुछ पॉजेज और जेस्चर्स भी दिल से दिल तक पहुंचते हैं। क्या आप उस साइलेंस को समझते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है? अब बात करते हैं फीडबैक की। एक बार मीरा को उसके मैनेजर ने कहा, यू आर नॉट डूइंग वेल। बस इतना ही, कोई रीजन नहीं, कोई सजेशन नहीं। मीरा कंफ्यूजन में पड़ गई। फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक, कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला सुधरे, तो उसे बताएं क्या ठीक नहीं था, क्यों नहीं था और कैसे सुधारा जा सकता है। कम्युनिकेशन में फीडबैक एक गिफ्ट है, इसे थॉटफुल बनाएं। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स की नहीं, इंटेंट की भी होती है। एक ही बात, तुमने ये क्यों किया और क्या हम बात कर सकते हैं, दोनों का असर बहुत अलग होता है। इंटेंट अगर जजमेंटल है तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन इंटेंट अगर अंडरस्टैंडिंग वाला है तो बात बनती है। जब आप जेन्युइन क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो कम्युनिकेशन नेचुरल फ्लो में होती है। अगली बार कुछ कहने से पहले सोचिए, मेरा इंटेंशन क्या है? कम्युनिकेशन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसमें कभी मास्टरी नहीं आती, क्योंकि हर इंसान, हर सिचुएशन अलग होती है। पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कनेक्शन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रोज एक छोटी चीज पर काम कीजिए, चाहे वो बेहतर सुनना हो, काल्मली जवाब देना हो या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना हो। कम्युनिकेशन आपकी थिंकिंग, रिलेशनशिप्स और करियर को बदल सकती है। क्या आप इस जर्नी को सीरियसली लेंगे? चलो अब एक कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज जब आप किसी से बात करें तो उसे बिना इंटरप्ट किए पूरी बात कहने दें। फिर एक मोमेंट पॉज लें और जवाब सोच कर दें। आप पाएंगे कि कॉन्वर्सेशन का लेवल ही बदल गया है। हम जितना ध्यान से सुनते हैं उतना ही असरदार जवाब दे पाते हैं। ये छोटा सा चेंज आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है।
तो आज ही ट्राई करके देखिए, क्या फर्क महसूस हुआ। क्या आपने कभी मिरर प्रैक्टिस की है? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्पीकिंग। ये मेथड आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस को पॉलिश करता है। ग्रेट स्पीकर्स जैसे बराक ओबामा भी अपने स्पीचेस ऐसे रिहर्स्ड करते हैं। ये ऑकवर्ड लग सकता है, पर रिजल्ट आपको खुद हैरान कर देगा। मिरर आपको फीडबैक देता है, आपके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को समझाता है। आप भी आज से 5 मिनट रोज मिरर के सामने बोलना शुरू करें। कम्युनिकेशन में एक और मजबूत टूल है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एक बार एक मेंटोर ने अपने स्टूडेंट से सिर्फ 3 सवाल पूछे। तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब से शुरू करोगे? और स्टूडेंट की पूरी लाइफ की क्लैरिटी आ गई। सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आप दूसरों से पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उनकी जिंदगी में क्लैरिटी और डायरेक्शन लाते हैं। क्या आपने खुद से भी कभी ऐसे सवाल पूछे हैं? आपकी आवाज आपकी पहचान है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब टोन को सही जगह ऊपर नीचे करना कम्युनिकेशन को एंगेजिंग बनाता है। एक डल फ्लैट वॉइस से पावरफुल बात भी बोरिंग लगती है, लेकिन अगर इमोशन के साथ बोला जाए तो हर बात दिल तक जाती है। प्रैक्टिस करें पॉजेस लेने की, स्ट्रेस डालने की, जरूरी वर्ड्स पर और नेचुरल टोन में बोलने की। आपकी आवाज से ही लोग तय करते हैं क्या इस इंसान को सीरियसली लेना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल एक टूल किट है और आपने इस वीडियो में हर टूल को जाना है। एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, असर्टिवनेस और भी बहुत कुछ। अब ये टूल किट आपके पास है। फर्क बस प्रैक्टिस और अवेयरनेस का है। हर इंटरैक्शन एक नया मौका है बेहतर कम्युनिकेटर बनने का। याद रखिए, आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही लोग आपको समझते हैं। तो बोलिए सोचकर, सुनिए दिल से और बनाइए हर बातचीत को एक मास्टरपीस।